दोस्तों आज के समय में हम कई सारे फल और सब्जियों को अपने डेली बेसिस के लाइफ पर कंज्यूम करते हैं। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उनमें से एटलीस्ट 90% फूड्स हाइब्रिड ही होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। चाहे हम बात करें सीरियल्स की, पल्सेस की या फिर ऑयल सीड की, हर चीज़ आपको हाइब्रिड ही मिलेगी। और क्या ये हाइब्रिड फूड्स हमारे सेहत के लिए सुरक्षित हैं और क्यों जरूरी होता जा रहा है हाइब्रिड फूड का प्रोडक्शन करना? तो मिलेगा सबका जवाब, बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पॉलिनेशन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसके फीमेल पार्ट पर जाता है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है जिससे फ्रूट और सीड्स बनते हैं। अब अगर यही फ्लावर्स अपने ही वैरायटी या स्पीसीज के दूसरे फ्लावर्स को पॉलिनेट कर दें तो ये क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन भी समझ सकते हैं। और ये घटनाएं नेचुरली क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स में होती रहती हैं। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर कई सारे वैरायटीज का प्रोडक्शन इंसानों द्वारा किया जाता है। अगर हम 1960 से पहले की बात करें तो ग्रेन का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था जिससे हम पूरे देश को फूड की सप्लाई कर सकें। उस समय फूड रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। लेकिन 1960 के बाद आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये रेवोल्यूशन पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और भारत में भी इसका बहुत बड़ा योगदान मिला। असल में दोस्तों, इसका मेन रिलेशन गेहूं और धान के हाई प्रोडक्शन से है। इसे समझने के लिए चलिए अपन चलते हैं जापान। जापान इसलिए क्योंकि जापान में ही सबसे पहला गेहूं का बौना किस्म खोजा गया था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि गेहूं के बौने पौधे से प्रोडक्शन अधिक कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पहले के टाइम में गेहूं और धान के बहुत लंबे लंबे हाइट के पौधे हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें खाद पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता था और वो जगह भी अधिक घेरते थे, जिससे प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती थी। जापान में मिली गेहूं की बौने किस्म बिल्कुल नेचुरली प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब ये है कि नेचर में म्यूटेशन की वजह से उस पौधे के मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि वो पौधा बौना ही रह गया। और ये बिल्कुल हेरिटेबल था, यानी कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी बौनी ही रहती थी, जिसका फ़ायदा साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया। क्योंकि उस बौनी किस्म के साथ प्लांट की अलग अलग वैरायटीज़ को क्रॉस कराकर हाइब्रिड तैयार किया जाता था, जो उपज में कई गुना ज़्यादा अच्छी और हाइट में कम हुआ करती थी। तब से लेकर आज तक हमें ग्रेन्स के छोटे पौधे ही मिलते हैं जो उपज में अधिक होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में ग्रेन के हाई प्रोडक्शन को लेकर क्रांति ला दी, क्योंकि अब फूड की अवेलेबिलिटी हर जगह की जा सकती थी। बढ़ते पॉपुलेशन की इस दुनिया में देसी पौधे उतना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन नहीं कर सकते जिससे सभी का पेट भरा जा सके। इसलिए हाइब्रिड का प्रोडक्शन आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अभी के समय में कई सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें प्लांट की यील्ड या उपज पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इंडिया में फर्स्ट प्रेफरेंस हायर प्रोडक्शन को ही लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए प्लांट में वेरिएशन आना ज़रूरी है, जो कि हाइब्रिड विगर से ही लाया जा सकता है। किसी भी प्लांट में अधिक उपज के अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जैसे फूड की क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करना, रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता प्लांट में विकसित करना, ताकि पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करना पड़े और प्लांट की लाइफ साइकिल अच्छी रह सके। कई मामलों में देखा गया है कि हाइब्रिड फूड के टेस्ट और न्यूट्रेंट अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हाइब्रिड फल और सब्जियां उतना अच्छा टेस्ट नहीं दे पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारी सब्जियां देखने में तो आकर्षक होती हैं, लेकिन खाने में मज़ा नहीं आता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाइब्रिड फूड्स को खाने से कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई सारे क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में अलग अलग स्पीसीज या वैरायटी के बीच पॉलिनेशन होता रहता है, जो कि नेचुरल क्रॉसिंग है और नेचुरल हाइब्रिड कहलाते हैं। लेकिन इससे प्लांट को नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि प्लांट को हाइब्रिड बनाते वक्त कभी कभी एक प्रकार के पेरेंट का ही यूज किया जाता है। इससे होता यह है कि जीन में वेरिएशन कम आता है, जिससे अगर प्लांट किसी डिजीज के चपेट में आती है तो उस बीमारी का असर सभी वेराइटीज में आसानी से पड़ जाता है। कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। ये प्लांट हाइब्रिड प्लांट से अलग होते हैं क्योंकि इनमें इंसानों द्वारा डीएनए को बदला जाता है। इस तरह के प्लांट्स को बनाने के लिए दूसरे प्रकार के स्पीसीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फिर प्लांट हो, उनके डीएनए को डायरेक्टली प्लांट के डीएनए में डाला जाता है। पर ऐसा करना आसान नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक ऐसा कॉटन का प्लांट है जिसमें बेसिलस नामक बैक्टीरिया के डीएनए को प्लांट में डाला गया है, जिससे उस प्लांट में एक टॉक्सिन रिलीज होता है जो बॉलवर्म इंसेक्ट के लिए हानिकारक है। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि जब भी कोई इंसेक्ट बीटी कॉटन के प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो उस पौधे में मौजूद टॉक्सिन इंसेक्ट को ही मार देता है। दूसरा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। इसमें डेफोडिल प्लांट के डीएनए को नॉर्मल राइस प्लांट के डीएनए में डाला गया था। इससे हुआ ये कि राइस गोल्डन कलर का हो गया और इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कुछ हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज तक जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रिलीज की गई हैं, उन्हें बड़ी सावधानी से जांच परख कर ही रिलीज किया गया है।
अब सभी बातों का कंक्लूजन ये है कि हाइब्रिड फूड्स को खाना पूरी तरह सेफ होता है। कई बार उनके टेस्ट और न्यूट्रेंट में कमी हो सकती है, पर अधिक मामलों में न्यूट्रेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हाइब्रिड फूड्स को डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज लेना होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनकी क्वालिटी में कोई कमी ना आए।